तो आपके पास एक नेटवर्क को बनाने के लिए सेंडर जरूरी है, रिसीवर जरूरी है, उसके ट्रांसमिशन मीडिया जरूरी है, और फोर्थ नंबर पर आपके पास स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस या रूल्स इसके जरूरी है। इसको प्रोटोकॉल्स भी बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स, PROTOCOLS। तो ये सारे नाम एक ही चीज को डिफाइन कर रहे हैं, गाइडलाइंस को, मेथड्स को। और सबसे जरूरी जो चीज है वो है आपके पास नंबर फर्स्ट पे जो आता है वो है आपके पास मैसेज। एक नंबर पर जो आपके पास आ रहा है मैसेज जरूरी है, डेटा या इंफॉर्मेशन। तो नेटवर्क के लिए 5 चीजें आपके पास जरूरी होती है: मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडिया और प्रोटोकॉल्स। आज हम पढ़ेंगे वो आपके पास स्टैंडर्ड्स या इसको प्रोटोकॉल्स भी बोलते हैं। कि स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट जनरेट डेटा कम्युनिकेशन। क्या मतलब है? स्टैंडर्ड इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट जनरेट या ऑपरेट डेटा कम्युनिकेशन। क्या आपने डेटा कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स डिफाइन करने होते हैं। इज अ सेट ऑफ रूल्स टू ऑपरेट या जनरेट डेटा कम्युनिकेशन। क्या मतलब है कि स्टैंडर्ड्स इज अ सेट ऑफ रूल्स टू जनरेट डेटा कम्युनिकेशन। के ये आपके पास फॉर एग्जांपल आप रोड पे ट्रैफिक जा रही है तो एक ट्रैफिक वार्डन जो खड़ा होता है वो क्या कर रहा होता है? वो देखता है कि कौन सी साइड से ट्रैफिक ज्यादा हो रही है तो उसको डायरेक्शन देता है। एक कभी लेफ्ट रोड को बंद करता है, कभी राइट से बंद करता है, कभी तो मुख्तलिफ डायरेक्शंस वो डेटा को देता है। गाड़ी आ रही जा रही है तो वो उसको डायरेक्ट करता है। तो इस तरह नेटवर्क पर जब आपका डेटा जाता है तो उसको चलाने के लिए या उसको ऑपरेट करने के लिए फिर आपके पास कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो आप पढ़ेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। नंबर 1 पे आपके पास आता है HTML, स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस HTML नाम सीख लें और इसकी जो एब्रिविएशन है वो सीख लें। यूनिवर्सिटी लेवल पर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड है आपके पास HTTP। आप लोग इससे फेमिलियर होंगे। अक्सर आप जब वेबसाइट में टाइपिंग करते हैं तो HTTP से स्टार्ट करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। थर्ड है आपके पास IP, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। नंबर 4 आपके पास है TCP। IP और TCP एक सूट है आपके पास प्रोटोकॉल्स की जो कि गवर्न करते हैं डेटा को। TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन, ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एक फिफ्थ आपके पास IPX, इंटरनेट नेटवर्क, इंटरनेट नेटवर्क पैकेज एक्सचेंज। फिफ्थ आपके पास IPX, इंटरनेट नेटवर्क पैकेज एक्सचेंज। HTML, HTTP, TCP, HTTP। और नंबर 6 आपके पास POP, ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये आपके पास 6 इस और भी हैं
लेकिन आपके बुक में सिर्फ एग्जांपल इसकी दी गई आपको समझाने के लिए कि ये आपके पास मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स है। आगे आप जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपके पास टॉपिक आ जाए कि डेटा कम्युनिकेशन, तो आप उसको डिफाइन कर दें और उसके लिए एग्जांपल्स दें कि HTML है हमारे पास। ऑब्जेक्टिव इससे जरूर बन सकता है। HTML स्टैंड फॉर, बहुत जरूरी सवाल है, कई दफा आया हुआ है पेपर में, जॉब के लिए कहीं भी आप अप्लाई करते हैं तो HTML, IP, TCP, अक्सर HTTP स्टैंड फॉर ऑब्जेक्टिव जरूर आता है, आप इसको जरूर याद करें। और 1 2 3 4 ये पहले 4 तो बहुत जरूरी है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से। तो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और फिर दूसरा आपके पास HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IP और TCP ये एक सूट है आपके पास, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP आपके पास, आप लोग थोड़े फेमिलियर होंगे कि व्हाट इज IP, आपको बताता हूं। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये आपके पास IPX जो है इंटरनेट नेटवर्क पैकेज एक्सचेंज, ये भी आपके जब डेटा ट्रांसफर करते हो तो ये उसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाई गई है। और आपके पास है नंबर 6 POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये जो आपके पास नंबर 1 है, जो आपके पास है HTML, ये HTML और HTTP ये क्या करते हैं, क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल्स हैं। क्लाइंट सर्वर, फॉर एग्जांपल मैं क्लाइंट हूं और डेटा फॉर एग्जांपल गूगल पे या याहू से मैं एक्सेस कर रहा हूं, तो मैं एज अ क्लाइंट हूंगा और वो मेरा सर्वर है। तो मेरे साथ और उस सर्वर के साथ जो कम्युनिकेशन में हेल्प करेगी वो ये दो प्रोटोकॉल्स HTML और HTTP, ये दोनों मुझे कनेक्टिविटी देंगे। और मुझे मेरी जो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, मैं जो रिक्वेस्ट सेंड करूं, फॉर एग्जांपल आई वांट टू सर्च के अगर मुझे इस HTML के बारे में सर्च करना है, व्हाट इज HTML, तो जब मैं टाइप करता हूं गूगल में व्हाट इज HTML, तो मेरी एक रिक्वेस्ट जाती है गूगल सर्वर के पास और फिर वो मुझे रिप्लाई भी देता है वापस। तो इस मैसेज सेंड करने को और इस रिप्लाई को कौन हैंडल करता है नेटवर्क पर, HTTP और HTML, ये दो प्रोटोकॉल्स हैं आपके पास, उसको हैंडल करते हैं। IP और TCP क्या है, आपका फॉर एग्जांपल हर इंसान के, हर बंदे के अपने घर का एड्रेस होता है, तो उस घर के एड्रेस के बगैर आप किसी को लेटर अगर आपने सेंड करना और आपने उसके ऊपर एड्रेस नहीं लिखा, आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपने NTS के लिए अप्लाई किया या ईटा के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, आप उसको लेटर भेजेंगे तो आप उस पर जरूर उसका एड्रेस लिखेंगे, वरना उसके पास लेटर नहीं पहुंचेगा। पोस्ट ऑफिस में आप जमा कराएंगे लेकिन वो आपसे कहेंगे कि इस पे एड्रेस पुट करो जिसको आपने सेंड करना है। और अगर आपने उसका एड्रेस सेंड पुट कर दिया और आपने अपना एड्रेस नहीं डाला तो आपसे कहेंगे नहीं अपना भी डालो। तो आपके पास जब आप मैनुअली लेटर, तो आपके पास दो ऑप्शन, एक होता है टू, किसको सेंड करना है, टू में आपने किसको सेंड करना है उसका एड्रेस लिखें, और फ्रॉम क्या होता है, कौन सेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप सेंड कर रहे हो तो फ्रॉम में आप अपना नाम लिखेंगे और टू में आप उसका नाम लिखेंगे जिसको आप सेंड कर रहे हो। आप NTS को एक टेस्ट के लिए फॉर एग्जांपल आप अप्लाई कर रहे हो तो टू में आप NTS का या ईटा का या PTS का या OTS का आप एड्रेस देंगे और फ्रॉम में आप अपना एड्रेस देंगे, साथ में मोबाइल नंबर भी देंगे कि अगर शायद उनको ना पहुंचे तो आपको दोबारा उसकी रिकवरी हो, उसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट, ताकि आपको उसको एक्नॉलेजमेंट हो। तो एड्रेस बहुत जरूरी है आपके पास। तो IP जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP एड्रेस आपके पास एक नंबर होता है आपके सिस्टम में जो कि उसको रीड किया जाता है आपको एक्सेस करने के लिए, और इस तरह क्लाइंट का जो होता है, इस तरह आपके पास जो सर्वर होता है गूगल का, उनका भी IP एड्रेस है, उनको आप एक्सेस करते हो। तो ये जो IP प्रोटोकॉल है और TCP IP, ये दोनों ये क्या करते हैं, आप लोगों के IP को एड्रेस करते हैं, रीड करते हैं, उसका IP एड्रेस को रीड करते हैं और फिर उसके मुताबिक आप दोनों की कम्युनिकेशन होती है। अगर आपका IP एड्रेस है नहीं तो ये आपके लिए बनाता है आपका IP एड्रेस और उसके थ्रू आपके पास कम्युनिकेशन होती है। आप लोग आजकल एक गेम खेल रहे हैं सारे बच्चे, बहुत फेमस है और टाइम वेस्टिंग तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको एग्जांपल के तौर पर आपको समझाना चाहता हूँ कि उसमें आप जब PUBG है, जिसका नाम PUBG है, जब आप उसमें लॉगिन होते हैं तो आपसे यूजर नेम और वो मांगते हैं, लेकिन आप जब खेलते हो तो आपको एक मसला आता है कि पिंग नहीं हो रहा या सिग्नल्स का मसला है या तो क्या होता है आपकी IP, उसमें आपकी IP रीड हो रही होती है, आप IP के थ्रू लॉगिन होते हो, लेकिन आप कहते हो मैंने सर्वर चेंज कर दिया है, फॉर एग्जांपल यूरोप में से खेल रहा हूँ या अमेरिका से खेल रहा हूँ या कहीं और चाइना से खेल रहा हूँ, तो आप सर्वर चेंज करते हो लेकिन आपकी IP चेंज नहीं होती, आप दूसरे सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, कभी तीसरे सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं। तो IP इंटरनेट प्रोटोकॉल ये आपको कनेक्टिविटी देते हैं, ठीक है।
अच्छा नंबर आपके पास जो है ये IPX और POP, ये क्या करते हैं? POP इज यूज्ड फॉर ईमेल्स। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या करता है? ईमेल्स। आप जीमेल इस्तेमाल कर रहे हो, याहू मेल इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके लिए आप तो सेंड कर देते हो, लेकिन टू फ्रॉम में, टू में उसका ईमेल एड्रेस लिखते हो, और फ्रॉम में अपना आप बताते हो कि मेरी तरफ से है, सब्जेक्ट उसमें लिखते हो, लेकिन इसकी हैंडलिंग कौन करता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो POP उसके लिए इस्तेमाल काम करता है। सही। IPX जो है आपके पास इंटरनेट नेटवर्क पैकेज एक्सचेंज, IPX इंटरनेट नेटवर्क पैकेज एक्सचेंज, ये क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर लेन, ये लेन पे काम करता है। अंदर अगर आपने छोटे से कमरे के अंदर आपने नेटवर्क बनाया हुआ है, कॉलेज के अंदर है या एक यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो उसके अंदर इसको हैंडलिंग के लिए ये इस्तेमाल होता है। अच्छा, आपके पास जो आपका टॉपिक है डेटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, इसका पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, हम डेटा के लिए कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स क्यों बनाते हैं? व्हाई डू वी मेड या व्हाई डू वी नीड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, द पर्पस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इज टू इंश्योर मतलब हम इंश्योर कराएं that software and hardware developed by different vendors can work together, कि मुख्तलिफ वेंडर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं, मैकिंटॉश वाले, वो अपने सॉफ्टवेयर बनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाले अपने सॉफ्टवेयर बनाते हैं, लेकिन ये जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो इस कम्युनिकेशन को स्मूथ बनाने के लिए, ताकि यूजर्स को मसला ना हो कि अगर मैं आईफोन फॉर एग्जांपल मैकिंटॉश से मैं मैसेज कर रहा हूँ तो उसके पास में एप्पल वाला मोबाइल होना चाहिए, तो हर कोई तो एप्पल अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या करते हैं इसको, या सैमसंग की कंपनी है आपके पास और बाकी हुआवे है आपके पास, या इन्फिनिक्स, बाकी मुख्तलिफ है, तो मुख्तलिफ वेंडर्स की मुख्तलिफ कंपनियां जो अपने सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर बनाती हैं, ये एक दूसरे के साथ सही काम करें, अच्छी कोऑर्डिनेशन रहे, तो उसके लिए फिर आपको स्टैंडर्ड्स की जरूरत पड़ती है, आपको प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ती है, उसके थ्रू आप कम्युनिकेशन को स्मूथ बनाते हैं। नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स एक दूसरा पॉइंट है पास के, नेटवर्किंग स्टैंडर्ड मेक इट पॉसिबल टू डेवलप नेटवर्क दैट इजीली शेयर इंफॉर्मेशन, जैसे आपको बताया कि इसमें इजी होता है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इजी होती है, एंड आल्सो टू फैसिलिटेट कस्टमर्स नॉट टू लॉक इनटू वन वेंडर, और ताकि मेन ऑब्जेक्टिव आपका होता है कि आपका जो कस्टमर है, आपका जो यूजर है, या आप उसको क्लाइंट बोलते हैं, आपका जो क्लाइंट है वो हर मतलब अगर मैं आईफोन पे मैं यूज कर रहा हूँ तो मुझे आईफोन चाहिए होगा, या मैं सैमसंग मुझे विंडोज इस्तेमाल करें तो मुझे नोकिया लेना होगा, नहीं, आप एक मोबाइल ले लो, सैमसंग ले लो, हुआवे ले लो, इन्फिनिक्स ले लो, कोई भी हो, लेकिन आपको अगर आईफोन पे सर्च कर रहे हो, आईफोन को मैसेज कर रहे हो, तो भी आपको कनेक्टिविटी में कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि आपने उसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, आपके पास अवेलेबल हैं। आप सैमसंग पे मैसेज कर रहे हो तो उसके लिए आपने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो आपके पास होगा वो इसी का दूसरा स्टैंडर्ड्स है जो कि एक्सक्लूड हुआ है, बहुत जरूरी टॉपिक, लेकिन एक्सक्लूड हुआ है, दिस इज OSI मॉडल, बहुत जरूरी टॉपिक था, एक्सक्लूड हुआ है। इसके बाद जो आपके पास टॉपिक होगा फिर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, वो है आपके पास TCP/IP, बहुत जरूरी टॉपिक, वो भी एक्सक्लूड है आपके TCP/IP प्रोटोकॉल, ये भी एक्सक्लूड किया गया है, इंक्लूड नहीं है। ये टॉपिक है आपके पास डेटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, इसका छोटे से डेफिनेशन और एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये बहुत डिटेल में इसकी बात हुई आपकी बुक में, लेकिन एक्सक्लूड है तो हम इसको एक्सक्लूड करेंगे। इसके बाद आपके पास जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा वो होगा आपके पास IP एड्रेसिंग, कि IP एड्रेस क्या होता है, एड्रेसिंग किस तरह होती है, ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, या इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको मैं एक डायग्राम, छोटा सा डायग्राम है, उसके थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है। मैंने आपको बता भी दिया है कि जब आप एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, आप जब आपका मोबाइल, आपका सिस्टम, आपका लैपटॉप, ये सब आपके पास होता है क्लाइंट। जब आप नेटवर्क बनाते हो तो आप उस पर एज अ क्लाइंट होते हो, अगर आप एक सिस्टम पे लॉगिन हो तो आप उधर होते हो एज अ क्लाइंट, तो आप एक नेटवर्क पर क्लाइंट होते हो। तो जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो कि मुझे फॉर एग्जांपल एक सर्च करना है, तो आपकी रिक्वेस्ट जाती है इंटरनेट पर, और आगे एक सर्वर पड़ा होता है, याहू का सर्वर, जीमेल का सर्वर, और बहुत सारे सर्वर, तो उनसे आप डेटा रिक्वेस्ट करते हो। तो ये जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स है, डेटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं, ये आपको हर तरह के सर्वर से कनेक्ट करते हैं और हर तरह का डेटा आपको मैक अवेलेबल करते हैं। तो ये मेन पर्पस है आपके पास डेटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड का। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आप IP एड्रेसिंग करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।